नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी में। आज हम आप लोगों के बीच अपना 16वां वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 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 पॉलिटिक्स सेक्शन का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम आप लोगों को 101 से लेकर 200 तक क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। जो बिहार ऑल एग्जाम, जो थंबनेल पर दिख रहा है, बिहार ऑल एग्जाम का है, 6690 प्लस का है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई और चौथा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। यानी कि ये जो इंदिरा गांधी जो थी, जब वह प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी तब उस समय वह राज्यसभा के सदस्य थी। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 102। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं होते हैं यदि, यानी कि भारत के किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री है वह कब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा? पहला ऑप्शन है यदि वह स्वयं ही प्रत्याशी हो, दूसरा ऑप्शन है उसे राज्य की विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना हो, तीसरा ऑप्शन है उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने चाहिए और तीसरा ऑप्शन है यदि वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो। तो 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, यदि उसे विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। तो जब कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद से मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं तो उस समय वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 103। क्वेश्चन नंबर 103 है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है जीबी मलवंकर, दूसरा ऑप्शन है पी उपेंद्रा, तीसरा ऑप्शन है अनंत श्याम अयंगर और चौथा ऑप्शन है हुकुम सिंह। तो 103 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीबी मलवंकर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 104। क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है केंद्रीय मंडल द्वारा चयनित, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और चौथा ऑप्शन है पीएसी के सदस्यों द्वारा चयनित। 104 का सही आंसर क्या हो जाए? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। क्वेश्चन है 105 नंबर की उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्य विधायिका और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 105 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है। पहला ऑप्शन संसद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्य विधायिका और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है, तो राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है राज्य विधायिका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है? पहला ऑप्शन है लोकपाल सेटअप संस्थागत मंत्रियों के अस्खलित पर प्रतिबंधित होगा, दूसरा ऑप्शन है एक नियुक्त लोकपाल 5 वर्ष की एक अधिकतम अवधि के लिए पद धारण कर सकता है, तीसरा ऑप्शन है लोकपाल शिकायतों के एक सरकारी नौकर के अतिरिक्त अन्य किसी भी नागरिक द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन है लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो 107 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाता है। बढ़ता है अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक है
पहला पंचशील, दूसरा सत्यमेव जयते, तीसरा जियो और जीने दो और चौथा वसुधैव कुटुंबकम। तो 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचशील। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 109। क्वेश्चन कहता है कि यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं रहे। पहला ऑप्शन है ए राजा, दूसरा ऑप्शन है प्रमोद महाजन, तीसरा ऑप्शन है सी नारायण और चौथा ऑप्शन है कपिल सिब्बल। तो 109 के सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ए राजा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 110। क्वेश्चन कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे। पहला ऑप्शन है 1984 तक, दूसरा ऑप्शन है 1964 तक, तीसरा ऑप्शन है 1974 तक और चौथा ऑप्शन है 1964 तक। तो 110 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1964 तक। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर। क्वेश्चन है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 9। तो 2013 के बात है, उस समय केंद्र शासित प्रदेश जो था वह 7 था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर। क्वेश्चन है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। पहला ऑप्शन है रामविलास पासवान, दूसरा ऑप्शन है शरद पवार, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन है आचार्य कृपलानी। तो इसका तो सही आंसर इसमें नहीं मिल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1956 में, दूसरा ऑप्शन है 1965 में, तीसरा ऑप्शन है 2010 और चौथा ऑप्शन है 2004। तो 113 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2004। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 116 नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है रक्षा मंत्री। तो 117 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 100 नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 118। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष पूछा है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है विरोधी दल का नेता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगरतला। अगला क्वेश्चन है कि 120 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत का उप राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा ऑप्शन है KR नारायण, तीसरा ऑप्शन है हामिद अंसारी और चौथा ऑप्शन है अब्दुल कलाम। तो 120 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हामिद अंसारी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 121 नंबर। क्वेश्चन है कि राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 13। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 112। यानी कि राष्ट्रपति जो होता है ना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सभी धर्मों का दमन, दूसरा ऑप्शन है राज्य और धर्म का अलगाव, तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों को पूजा की स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म को पक्ष ना ले। तो 122 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 123 नंबर शून्य काल का अर्थ है। पहला ऑप्शन है
वह समय जब विपक्ष के प्रस्ताव पर विमर्श किया जाए। दूसरा ऑप्शन है जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार परामर्श का प्रश्न उठाया जाए। तीसरा ऑप्शन है जब लोक विधेयक जब 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 धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है सुबह का सत्र और शाम के सत्र के अंतराल का समय। तो हमारा 123 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दो। जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार परामर्श उठाया जाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। क्वेश्चन कहता है इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है उप राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है विरोधी दल का नेता। तो 124 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संसद में कौन कौन से अंग होते हैं? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 126। क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। तो 126 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 127 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950। तो इसका 127 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर। क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्णय कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो 128 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 129। 129 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज। पहला ऑप्शन है 3 स्तरीय व्यवस्था है, दूसरा ऑप्शन है 2 स्तरीय व्यवस्था है, तीसरा ऑप्शन है 4 स्तरीय व्यवस्था है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 129 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्तरीय व्यवस्था है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 130। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1900 लागू किया गया पूछा है, तो 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। 131 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? स्वीकार किया पूछा है 1947 में, 1950 में, 1941 में और 1965 में। तो 131 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1950। यानी कि भारत ने अपना संविधान को स्वीकार किया 1950 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना को, दूसरा ऑप्शन है नीतिशक सिद्धांत को और चौथा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को और तीसरा ऑप्शन मौलिक अधिकारों को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 132 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 32 है उसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 133 नंबर। क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है और कोई नहीं। तो भारत जो है ना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 134 नंबर। क्वेश्चन है कि भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? पहला ऑप्शन है 240, दूसरा ऑप्शन है 230, तीसरा ऑप्शन है 540 और चौथा ऑप्शन है 450। तो 500 तो लोकसभा में जो है ना कुल 540 सीट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 135 नंबर। क्वेश्चन है कि किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं ना उत्तर प्रदेश से। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 136 नंबर। प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु क्या है? पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 35 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने का अधिकतम आयु तो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु जो है ना आपका 25 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम होम मिनिस्टर जो थे ना वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 138। क्वेश्चन कहता है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्तियाँ किसके पास है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो 138 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 139 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने के अधिकार किसके पास है? पहला ऑप्शन है संसद के पास है, दूसरा ऑप्शन है न्यायपालिका के पास है, तीसरा ऑप्शन केंद्रीय मंत्री के पास है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 139 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक, संसद के पास। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जो है ना न्यायिक कामकाज के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है हिंदी एवं अंग्रेजी और चौथा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। तो 140 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 141। क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका कैसी है? पहला है स्वतंत्र, दूसरा ऑप्शन है संसद के अधीन और तीसरा ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय और चौथा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। तो भारत में न्यायपालिका है। 141 का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 142। क्वेश्चन कहता है कि भारत में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? कितने हाई कोर्ट हैं? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 21। तो भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या इस ऑप्शन में 2013 में पूछा हुआ है। तो 142 का इस समय तो मान लेते हैं कि 24 हाई कोर्ट है, उस समय पता नहीं कितना था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 143 नंबर। क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्री को, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 143 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। यानी कि भारत के जो पीएम होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है। बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है?
पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार का, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति का, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 144 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। यानी कि राज्य में जो राज्यपाल होता है वह केंद्र में जो होता है ना राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर। 145 नंबर क्वेश्चन है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है ना, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो 145 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। यानी उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 146 नंबर। क्वेश्चन है कि राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं और चयनित होते हैं। तो 146 की सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं ना नियुक्त होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 147 नंबर। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष। तो 147 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 148 नंबर। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है इंद्र कुमार गुजराल और चौथा ऑप्शन है श्री चंद्रशेखर। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 149 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 2009 में, दूसरा ऑप्शन है 2005 में, तीसरा ऑप्शन है 2002 में और चौथा ऑप्शन है 2007 में। तो 149 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005। यानी कि सूचना का अधिकार जो है ना 2005 में लागू हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 150। 150 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। यानी कि भारत के संसद में 3 अंग है। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 151। क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा ऑप्शन है 2008 और तीसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2008, तीसरा ऑप्शन है 2002 और चौथा ऑप्शन है 1998। तो 151 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 151 का सही आंसर झारखंड जो है ना 2000 में बना। अगला क्वेश्चन है 152 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितना है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 13। तो राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितना है? 12। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 153 नंबर। क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्य कितने वर्ष की होती है? पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष। तो 5 वर्ष राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है ना 6 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 154। 154 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों की विशिष्ट मंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री, दूसरा ऑप्शन है वाणिज्य मंत्री, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री। तो 154 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष जो होता है ना प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 155 नंबर। 155 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 14,
दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 15, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 17 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 18। तो छुआछूत से संबंधित जो है ना आर्टिकल अनुच्छेद 17 है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 156। क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा ऑप्शन है विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। और चौथा ऑप्शन है धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है। तो 156 का सही आंसर क्या हो जाएगा 3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत से 157 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1948, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है 1956। तो 157 का सही आंसर क्या हो जाएगा 1952। यानी कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है ना 1952 में कराए गए थे। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि की खो देगा यदि वह कुल वैध मतों का 1/5 से कम प्राप्त करेगा, 1/7 से कम प्राप्त करेगा, 1/6 से कम प्राप्त करेगा और तो 158 का सही आंसर क्या हो जाएगा 3 यदि वह 1/6 से कम मत प्राप्त करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर रहा है। मतलब एक दल जो है ना विपक्षी दल होने का दावा कर रहा है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। पहला ऑप्शन है 55, दूसरा ऑप्शन है 65, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है 100। तो 159 का सही आंसर क्या हो जाएगा 55। यानी कि टोटल सीट का 10% उसके पास होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 160। क्वेश्चन कहता है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। पहला ऑप्शन है 7 दिनों के बाद, दूसरा ऑप्शन है 15 दिनों के बाद, तीसरा ऑप्शन है 21 दिनों के बाद और चौथा ऑप्शन है कि 28 दिनों के बाद जिसमें रविवार शामिल है। तो 160 के सही आंसर क्या हो जाएगा 1 यानी कि 160। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर 161। क्वेश्चन कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था सड़क का निर्माण, दूसरा ऑप्शन है परिवार का नियोजन, तीसरा ऑप्शन है लोक भागीदारी और चौथा ऑप्शन है सिंचाई। तो 161 का सही आंसर क्या हो जाएगा लोक भागीदारी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 162 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है। पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरा ऑप्शन है शाह कमीशन, तीसरा ऑप्शन है MC जोशी कमेटी और चौथा ऑप्शन है जस्टिस मुकुंद मुदगल कमेटी। तो 162 का सही आंसर क्या हो जाएगा 1 बलवंत राय मेहता समिति। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 163 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए उप सदस्य उप मुखिया के चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। पहला ऑप्शन है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया का मतदान होगा, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी से होगा। तीसरा ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एक नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा और चौथा ऑप्शन है उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं करेगा। तो 163 का सही आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है।
बढ़ते हैं 163 का 4 आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपील की 164 नंबर, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंच की गणपूर्ति नियमता क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 9। तो 164 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 7। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 165 नंबर। क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है गठन। पहला जो है ना, वार्ड सदस्यों द्वारा। दूसरा ऑप्शन है मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्यों द्वारा। तीसरा ऑप्शन है कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारण हो। और चौथा ऑप्शन है ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो 165 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर। 166 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पहला ऑप्शन है 46वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन। तो 166 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 42वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 167। क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से, किस संस्था से है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। पहला ऑप्शन है कि ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है नगर पालिका, तीसरा ऑप्शन है जिला पार्षद और चौथा ऑप्शन है कृषि उत्पाद बाजार समिति से। तो 167 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, नगर पालिका से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 168 नंबर। 168 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इनमें से भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तित होता है। पहला ऑप्शन है कि अनुसूची 1 में, दूसरा ऑप्शन है अनुसूची 7 की राज्य सूची में, तीसरा ऑप्शन है अनुसूची 9 में और चौथा ऑप्शन है अनुसूची 10 में। तो 168 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूची 1 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 169। 169 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो पहला ऑप्शन है कौन सा प्रावधान। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 105, दूसरा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 169 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 170। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि का प्रावधान है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। पहला ऑप्शन है 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन, तीसरा ऑप्शन है 21 दिन और चौथा ऑप्शन 28 दिन। तो 170 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 170 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिन। अगला क्वेश्चन 171 नंबर। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 171। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। बढ़ते हैं
ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो 171 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 172। 172 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1/4 होना चाहिए, दूसरा 1/3, तीसरा ऑप्शन 1/5 और चौथा आधी। तो 172 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। 172 का 2 हो जाएगा 1/3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 173। क्वेश्चन है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी। तो 173 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, बहुजन समाज पार्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 174 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा का प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? यानी कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है जीबी मलवंकर, दूसरा ऑप्शन है गुरदयाल सिंह ढिल्लों, तीसरा ऑप्शन है एम.ए. अयंगार और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 174 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीबी मलवंकर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 175। क्वेश्चन है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? पहला ऑप्शन है 1962 में, दूसरा ऑप्शन है 1967 में, तीसरा ऑप्शन है 1971 में और चौथा ऑप्शन है 1975 में। तो 175 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1975। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 176 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। अगला ऑप्शन है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। तो 176 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सही नहीं है पूछा है, तो 176 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, ये सही नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 177 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है और चौथा ऑप्शन है भारतीय मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्रीय अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 177 का 4, यानी कि भारतीय मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, यही सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 178 क्वेश्चन है कि उच्च श्रृंखला कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया है? पहला ऑप्शन है यूनियन कार्बाइड्स केस, दूसरा ऑप्शन है मेनका गांधी केस, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा साहनी केस और चौथा ऑप्शन है कि शाहबानो केस। तो 178 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेनका गांधी केस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 179 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल है। ठीक है। पहला जम्मू कश्मीर के, दूसरा ऑप्शन है असम के, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु के और चौथा ऑप्शन है केरल के। तो 179 के सही आंसर क्या हो जाएगा? 179 के सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि जम्मू कश्मीर के। पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में शामिल है? पहला ऑप्शन है धारा 47, दूसरा धारा 37, तीसरा ऑप्शन है धारा 50 और चौथा ऑप्शन है धारा
48। तो 180 का सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 47। अगला क्वेश्चन है कि 181 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 356, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 365, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 359 और चौथा ऑप्शन आर्टिकल 360। तो 181 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 356। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 182 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? पहला ऑप्शन है इंदिरा साहनी वाद, दूसरा ऑप्शन है SR बोमई वाद, तीसरा ऑप्शन है रुदल शाह का वाद और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 182 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 183 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है KM मुंशी, तीसरा ऑप्शन है कि रफ़ी अहमद किदवई और चौथा ऑप्शन है बेनेगल नरसिंह राव। तो 183 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि BN राव। अगला क्वेश्चन है कि 184 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा किया था? तो पहला ऑप्शन है कोठारी समिति, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, तीसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति और चौथा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। तो 184 का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 185 क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पत्र लिखकर मतलब अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को और चौथा ऑप्शन है विधि मंत्री को। तो 185 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 186 क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 146 के सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 187 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है कानून मंत्री और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है 188 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 1/20, दूसरा ऑप्शन है 1/10 और तीसरा ऑप्शन है 1/5 और चौथा ऑप्शन है 1/33। तो हमारा 188 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगले क्वेश्चन है कि 189 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में एक चक्र का रंग है। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है केसरी और चौथा ऑप्शन है काला। तो इसका सही 189 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नीला, यानी कि झंडे में जो चक्र का रंग है उसका रंग नीला है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 190 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों को उल्लेख करता है? पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा ऑप्शन है भाग 2, तीसरा ऑप्शन है भाग 3 और चौथा ऑप्शन है भाग 4। तो DPSP का वर्णन जो है ना भाग 4 में है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 191 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? पहला ऑप्शन है अनुसूची 4, दूसरा ऑप्शन है अनुसूची 8, तीसरा ऑप्शन है अनुसूची 10 और चौथा ऑप्शन है अनुसूची 12। तो भाषा का जो वर्णन है 8वीं अनुसूची में है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 192 नंबर। क्वेश्चन है कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? पहला ऑप्शन है 6 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है 8 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 12 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष तक। तो 192 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष तक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 193 नंबर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से मतलब लिया गया है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड और चौथा ऑप्शन है जापान। तो 193 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 194 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? मतलब कि राष्ट्रपति जो होता है ना, लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 0। तो राष्ट्रपति जो होता है ना, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 195 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासनकाल का प्रमुख कौन होता है? इसका ऑप्शन है पटवारी, दूसरा ऑप्शन है प्रखंड विकास पदाधिकारी, तीसरा ऑप्शन है तहसीलदार और चौथा ऑप्शन है उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट। तो 195 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे BDO कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर। क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रत्येक 5 वर्षों में, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक 6 वर्षों में, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक 2 वर्षों में और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक 4 वर्षों में। तो 196 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक 5 वर्षों में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 197 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने सीट जो है ना आरक्षित है? पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 80% और चौथा ऑप्शन है 50%। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए जो है ना 50% सीट आरक्षित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है पंचायत समिति, तीसरा ऑप्शन है जिला। पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। दूसरा ऑप्शन है केवल ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन है केवल जिला पंचायत और चौथा ऑप्शन है केवल ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। तो 198 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पंचायती राज व्यवस्था जो हम लोग जानते हैं त्रिस्तरीय है, और त्रिस्तरीय में कौन कौन आता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 199। क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है किसानों को लाभ देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए और चौथा है सामुदायिक विकास के लिए। तो 199 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 200 नंबर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 27, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 28, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 25 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 26। तो 200 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 26। तो दोस्तों आज की हमारा
हमारा ये लास्ट प्रश्न रहा और इस वीडियो में हम आप लोग को 201 से लेकर 200 तक पूरी क्वेश्चन का रिवीजन कराएं। और ये हमारा आज का ये 15वां वीडियो था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे कंटेंट आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।